आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम जी को तो मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी, नल, नील सभी को व्याकुल कर दिया और सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण अपने बाणों से उनके शरीर को छलनी कर दिया। इतने बाण मारे, इतने बाण मारे। तो अब कौन बचा? जब राम जी को ही नागपाश में बांध दिया तो अब तो रावण की विजय सुनिश्चित है। मेघनाद ने ऐसा पराक्रम दिखाया है और यह सारी कथा भगवान शंकर पार्वती मैया को सुना रहे हैं। अब बोल तो कुछ नहीं रही हैं पार्वती जी, पर भगवान शंकर मन तो सारा पढ़ रहे हैं। ना बोलो, अंतर्यामी है, पढ़ तो सब कुछ लेते हैं। देख रहे हैं भगवान शंकर कि पार्वती के मन में फिर कहीं कोई एक कण सा रिड़क रहा है कि ये क्या है जिसे भगवान कहते हैं कि सारे संसार के आधार हैं, मेरे आराध्य हैं राम, एक ही भगवान हैं ये। और मेघनाद एक राक्षस ने राम को नागपाश में बांध दिया। तो फिर ये कैसे भगवान है? मन के कहीं कोने कवाने में पार्वती जी के ये हल्का सा एक कण रिड़क रहा है, बोल नहीं रही हैं, लेकिन भगवान शंकर तो सब समझते हैं और वे यहाँ पर स्वयं ही बिना कहे बिना पूछे पार्वती मैया की शंका का समाधान करते हैं। बता रहे हैं कि क्यों राम नागपाश में बंधे हुए हैं। स्वेच्छा से बंधे हुए हैं, पर क्यों स्वेच्छा से बंधे हैं उस पर अब तुलसीदास जी प्रकाश डाल रहे हैं। ब्याल पास बस भय खरारे, वे जो खर के शत्रु हैं खरारी प्रभु श्री राम, वे नागपाश के वशीभूत हो गए, बंध गए स्वबस। लेकिन राम कैसे हैं? राम तो स्वबस हैं, अपने ही वशीभूत हो सकते हैं वो स्वयं, अपनी ही इच्छा से। कोई अन्य उन्हें वशीभूत नहीं कर सकता। वे स्वयंभू हैं, स्वबस अनंत एक अविकारी। वे अनंत हैं, एक हैं और अविकारी हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। नट इव कपट चरित कर नाना, जैसे कि कोई नट कर्तव्य दिखाने वाला विभिन्न प्रकार के बनावटी कर्तव्य करता है, दिखावटी कौतुक करता है ना। अब वो जो नट या बाजीगर खेल दिखा रहा है वो उसमें कितने कितने प्रकार का अभिनय करता है, दिखावटी अभिनय, वास्तव में नहीं होता। वो केवल दिखाने के लिए होता है, समाज को प्रसन्न करने के लिए, जो दर्शक देख रहे हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से कि राम जी भी जो है जब ये लीला करने आए हैं ना, तो नट के समान विभिन्न प्रकार के दिखावटी खेल कर रहे हैं। सदा स्वतंत्र, वे तो सदा स्वतंत्र रहने वाले, उन्हें भला कौन बांध सकता है? एक भगवाना, एक ही हैं वे भगवान, और उन एक को कोई बांध नहीं सकता, वे स्वयं स्वतंत्र हैं। रण शोभा लग प्रभु ही बंधायो, कहते हैं राम जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया है कि मेघनाद चला तू नागपाश में बंध जाऊंगा। किस लिए? रण शोभा लग, जिससे रण की कुछ शोभा तो बढ़े।
रावण के पक्ष को भी तो थोड़ी खुशी देनी है, प्रसन्नता देनी है, थोड़ा उनका भी जी राजी हो जाए कि देखो हमने राम को भी बांध दिया, हनुमान नल नील सबको व्याकुल कर दिया, लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव छलनी छलनी कर डाला इंद्रजीत के बाणों ने उनको, तो थोड़ा वे भी राजी हो लें। नट जो कर्तव्य है बाजीगर, वो दूसरों को राजी करने के लिए तो खेल दिखाता है ना, सच में तो नहीं हो रहा होता वैसा, तो सच में तो राम जी बंधे नहीं हैं, वे तो कर्तव्य दिखा रहे हैं और रण की शोभा बढ़ा रहे हैं कि थोड़ी और शोभा बढ़ जाएगी। नाग पास देवन भय पायो, लेकिन नाग पास में बंधा हुआ देखकर राम जी को, देवताओं को बड़ा भय हुआ, वो भयभीत हो गए कि अरे ये क्या हुआ, इन्हीं राम जी को तो रावण को मारना है और ये नागपाश में बंध गए, तो ये तो सारा खेल ही बिगड़ गया। वे डरने लगे, अब उन्हें पता ही नहीं कि ये खेल हो रहा है, ये तो खेल को सच जाने बैठे, लेकिन प्रभु तो रण की शोभा बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा ना फिल्म में कि जो नायक होता है, हीरो को कई बार विलन कितना बुरी तरह से घायल कर देता है, कितनी बुरी तरह से लाचार बेबस ऐसा करके छोड़ देता है। सबको लगता है कि भाई ये तो कहानी ही बिगड़ गई, अगर हीरो ही मारा गया तब, लेकिन ऐसा होता नहीं। रण की शोभा, खेल की शोभा, फिल्म की शोभा इसी से बढ़ती है कि जितना अधिक हीरो घायल होने के बाद जब खलनायक को मारेगा तब वो जो शोभा आती है, जो क्लाइमैक्स आता है, वो भीतर कुछ एक आंदोलन उत्पन्न करता है। तो वही यहां से सब हो रहा है। रावण के पक्ष को खुश कर दिया राम जी ने नागपाश में बंद कर, रण की शोभा हो गई। गिरिजा जास नाम जप मुन काट ही भव पास, सो की बंद तर आवही व्यापक विश्व निवास। सुन पार्वती, हे गिरिजा, सोच मत कर, तू कुछ सोच मत कर कि राम नागपाश में बंध गए। जास नाम, जिनका नाम लेके, जिन राम का नाम लेकर जप कर मुनि काट ही भव पास, ये जो मुनि जन है, साधु संत सन्यासी योगी, ये सब अपने भव बंधनों के पाश को काट डालते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जिनके नाम से भव बंधन कट जाते हैं वे नागपाश में बंधेंगे? स्वेच्छा से बंधे हैं। सो की बंध, क्या वे बंध सकते हैं नागपाश में? तर आव ही व्यापक विश्व निवास, वे तो सर्वव्यापक हैं, विश्व उन्हीं पर आधारित है, सारे विश्व का आधार वे ही तो हैं। वे सब बंधनों को काटने वाले हैं, वे भला किस बंधन में बंध सकते हैं? इसलिए मन में ऐसी बात मत लाना, सोचना भी मत कि राम एकमात्र भगवान होकर बंध गए। ये अनंत अविनाशी सर्वव्यापी, ये और इंद्रजीत के फेंके हुए नागपाश में बंध गए, ऐसा सोचना भी मत बुद्धि से, बिल्कुल मत सोचना। भगवान शंकर चेता रहे हैं। चरित्र राम के सगुण भवानी, कहते हैं सुनो भवानी, राम के जो सगुण चरित्र है ना, सगुण माने जिसमें वे देह धारण करके आते हैं। सगुण और निर्गुण दो हैं। सगुण जब प्रभु अवतरित होते हैं, देह धारण करते हैं और लीलाएं करते हैं, तो भगवान शंकर कह रहे हैं चरित्र राम के सगुण भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। उनको तर्क से, बुद्धि से, बल से भवानी कभी नहीं जाना जा सकता। तर्कातीत हैं लोग, बुद्धि से राम को जानना चाहते हैं। बुद्धि की बिसात ही क्या, औकात ही क्या, हैसियत ही क्या, कुछ नहीं है।
तर्क से, तर्क तो सबसे निकृष्ट वस्तु है, सबसे निकृष्ट। तो निकृष्ट से उत्कृष्ट को कैसे जानिएगा? नहीं जान सकते। अस विचार जे तज्ञ बैरागी, ऐसा विचार करके जो तत्व को जानने वाले वैरागी लोग हैं। जानती हो भवानी वे क्या करते हैं? राम ही भज ही तर्क सब त्यागे, वे सारे तर्कों का त्याग करके राम का भजन करते हैं। वे जो तत्व को जानने वाले वैरागी हैं, वे जानते हैं कि ये तर्क, ये वितर्क, ये बुद्धि, ये बल, इन सब से राम को जाना ही नहीं जा सकता। तो जिन चीज़ों से जाना ही नहीं जा सकता, उस भार को क्यों ढोना? वे फेंक देते हैं तर्क के सबसे अधिक भार को और निर्भर हो जाते हैं और राम का नाम भजते हैं। बस कोई तर्क नहीं करते। राम के संबंध में क्या तर्क कीजिएगा? बुद्धि बड़ी छोटी है और खोटी है। ये छोटी और खोटी बुद्धि कुतर्क करना जानती है, तर्क तो करना ही नहीं जानती, कुतर्क करती है बस। तो राम तर्कों से, वितर्कों से, कुतर्कों से, इन सब से पार है, इनसे जाना ही नहीं जा सकता। भगवान शंकर ये भवानी को समझा रहे हैं। व्याकुल कटक कीन ही घन नादा, मेघनाद ने जो सेना थी वानर, व्याकुल करके छोड़ दिया। व्याकुल करके घबराई हुई है, अराजकता फैल गई सेना में। पुनः भा प्रकट कहीं ही दुर्बादा, माया भी युद्ध कर रहा था, चला जाता था फिर प्रकट हो जाता था। अब प्रकट हुआ और प्रकट होकर गालियां देने लगा, अशोभनीय वचन कहने लगा। जामवंत कहे खल रहु ठाढ़ा, जब बहुत गालियां दे ली तो जामवंत, जिनसे सुनी नहीं गई, उन्होंने कहा कि ठहर जा दुष्ट, ठहर जा, मैं बताता हूं तुझे। सुनकर ताही क्रोध अति बाढ़ा। अब जब जामवंत ने कहा मेघनाथ से कि ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे बताता हूं, ये सुनकर तो मेघनाथ का क्रोध और बढ़ गया, आग लग गई कि एक भालू और त्रिलोकी रावण के पुत्र को कह रहा है ठहर जा दुष्ट। आग लग गई तन बदन में। क्या किया फिर? बूढ़ जान इसठ छाड़ हो तो है। मेघनाथ कहता है, अरे ओ बूढ़े, तुझे बूढ़ा जानकर मैंने छोड़ दिया, नहीं तो कब का मार दिया होता, कब का मर गया होता तू मेरे हाथ से। सिर्फ यही सोच कर कि एक बूढ़ा भालू है, क्या मारूं इसे, छोड़ दिया मैंने तुझे। लागिस अधम पचारी मोही, और नीच तू मुझे ललकार रहा है, मुझे मेघनाथ को, उस मेघनाथ को जिसने तुझे बूढ़ा जानकर दया करके तुझे छोड़ दिया, जीवित नहीं मारा। कब का मार चुका होता तुझे, पर तुझे मारकर मुझे क्या यश मिलना था, इसलिए मैंने तुझ पर हाथ ही नहीं डाला और तू मुझे ललकार रहा है। अस कह तरल त्रिशूल चलायो, ऐसा कह के उसने चमकता हुआ त्रिशूल निकाला और फेंक के मारा कि अब तो इसे मार ही देना उचित है। जामवंत कर गहसो ही धायो, जामवंत ने भी बड़ी फुर्ती से एक तरफ होकर उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उस त्रिशूल को पकड़कर अब मेघनाथ की ओर उसे मारने दौड़ते हैं। जामवंत मारिस मेघनाथ का छाते, और वो त्रिशूल लेकर मेघनाथ की छाती पर मार दिया। उम्मीद नहीं थी मेघनाथ को कि ये बूढ़ा जामवंत ऐसा करेगा, इतना फुर्तीला होगा, इतना चौकस होगा कि मेरे फेंके गए त्रिशूल को थाम लिया, और न केवल थाम लिया, पलटकर दौड़ा मेरी तरफ ही मारने को और मार दिया उसकी छाती पर त्रिशूल। वही
पराभूमि घुरमित सुरघाती, और वो जो सुरघाती है देवताओं का शत्रु इंद्रजीत, मेघनाद घुरमित चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गया। ऐसा त्रिशूल मारा जामवंत ने। पुनरिसान गए चरण फिरायो, और इतने से भी तसल्ली नहीं हुई। जामवंत की तसल्ली कैसे होती? गालियां दे रहा था वो हनुमान जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, विभीषण को, सबको। भैया लड़ रहे हो, गालियां तो मत दो कम से कम। पर वो तो गालियां भी दे रहा है। तो पकड़ा पैर, पुनि रिसान गही चरण फिरायो, पैर पकड़कर घुमाया खूब मेघनाद को। मही पछार निज बल दिखरायो, और धरती पर पटक के फेंका और दिखलाया अपना बल कि देख देख, जिसे तू कह रहा है कि बूढ़ा भालू, उस बूढ़े भालू का बल देख ले। सितारे दिखा दिए दिन में, नज़ारे दिखा दिए, मेघनाथ को पटक कर मारा, सिर घूम गया उसका। बर प्रसाद सो मरहि न मारा, लेकिन उसे वरदान प्राप्त था। वरदान प्राप्त था कि नहीं मरेगा इन बंदर भालुओं से, तो मारा नहीं गया। बस कोई और होता तो मर जाता, लेकिन वरदान के कारण मेघनाद मरा नहीं। तब गई पद लंका पर डारा, तब जामवंत ने उसके पैर पकड़कर और घुमाया, उठा के फेंक दिया लंका की तरफ। गया लंका के किले में जाकर गिर गया। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठायो, और इधर नारद जी ने जाकर गरुड़ जी से कहा कि भैया क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठे? उधर तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हुए हैं और तुम यहाँ बैठे हो। अब जब गरुड़ जी ने ये सुना तो पैदल दौड़े गए, भागे गए। गरुड़ क्या है, सांपों को खा जाते हैं, और नागपाश में बंधे हुए हैं। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। दौड़े दौड़े पैदल ही भागे भागे गरुड़ जी आए, देखा राम जी तो नागपाश में बंधे हुए हैं। खगपति सब धर खाए, माया नाग बरूत, और ये जो माया रूपी सर्पों से जकड़े हुए थे राम जी, उन सब के समूह को पकड़ पकड़ कर सबको गरुड़ जी खा गए, सबको खा गए। तब सब वानरों के झुंड जितने थे वो बड़े हर्षित हुए। माया विगत भय सब हर से बानर जोत, माया सारी समाप्त हो गई मेघनाथ की। अब वानरों के दल के दल बड़े हर्षित हुए कि गरुड़ जी ने आकर मेघनाद की सारी माया काट डाली। ये नागपाश जो थे मायावी थे, उन सभी को काट डाला। दही गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाई। अब ये जितने भालू और बंदर थे सब गुस्से में भरकर पेड़ों को, पत्थरों को और अपने नाखूनों को तेज करके भागे मारने राक्षसों को। चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चढ़ी पर आए। अब देखा राक्षसों ने कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना जोश आ गया वानरों की सेना में कि पेड़, पहाड़, पत्थर, नाखून इन सब के साथ चले आ रहे हैं हमें मारने के लिए। तो सब भागकर किले पर चढ़ गए, लंका के दुर्ग पर। मेघनाद कई मूर्छा जागे। अब वो जो बेहोश हुआ पड़ा था मेघनाद, मूर्छित हुए, वो जागा, होश आया। कहाँ हूँ मैं, कहाँ क्या हो भैया? रावण की गोद में बैठे हो। फेंक के मारा था जामवंत ने, गिरा लंका के भीतर जाकर रावण की गोद में। रावण तब से पुचकार रहा है मेघनाथ को कि उठ जा बेटा, उठ जा। उठ गया मेघनाथ, आँख खोली। पिता ही बिलोक लाज अति लागे। सामने देखा तो पिता का चेहरा दिखाई दिया। गोद में लेकर लेटा है रावण मेघनाथ के। मेघनाथ की आँख खोली तो देखा पिता का चेहरा। बड़ी लज्जा आई, बहुत शर्म लगी, क्योंकि बड़ी डींगे मार कर गया था कि देखना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और आँख खोली तो क्या देखा कि किसी ने उठा के फेंक दिया लंका में, आकर गिरा है, बेहोश पड़ा है। तो बड़ा लज्जित हुआ, बड़ी शर्म आई। तुरंत गए हो गिरिबर कंदरा, करो अजयमख असमन धरा। मन में ऐसा धारण किया कि बस बहुत हो गया, अब तो मैं
गुफा में जाऊंगा और यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ के प्रताप से मैं अजय होकर लौटूंगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करहि अपावन, खल मायावी देव सतावन। विभीषण को पता लग गई ये बात कि जब मेघनाद की ऐसी दुर्गति जामवंत जी ने कर दी है तो अब तो वो अपना वह अपावन यज्ञ करेगा, अपवित्र यज्ञ। तो विभीषण ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, हे अतुलित बल के धाम राम जी, यह जो इंद्रजीत है ना, अब एक तांत्रिक यज्ञ करने गया है। उस गुफा में जो ये गया है ना, तांत्रिक यज्ञ करने, और इस तांत्रिक यज्ञ के प्रभाव से ये बहुत बल प्राप्त कर लेगा। खल मायावी देव सतावन, ये जो दुष्ट है ये बड़ा मायावी है और देवताओं को सताने वाला है ये मेघनाद। इसे साधारण मत समझिए। ये तांत्रिक अनुष्ठान करने गया उस गुफा में। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाए हैं। और मेरे प्रभु, अगर ये उस तांत्रिक अनुष्ठान को करने में सिद्ध हो गया तो नाथ बेगी पुण्य जीते न जाए हैं। हे नाथ, फिर ये आसानी से जीता नहीं जा सकता, अर्थात जीता ही नहीं जा सकता। अगर ये इसने सिद्धि प्राप्त कर ली, ये जो तांत्रिक यज्ञ है अगर इसने कर लिया तो। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। विभीषण की ये बात सुनकर राम जी बड़े सुखी हुए। ये अच्छा है रास्ता बता दिया, नहीं तो और मुसीबत खड़ी होती। और उन्होंने अंगद आदि हनुमान जी इन सबको बुलाया, इधर आओ। हनुमान जी आ गए, अंगद जी आ गए, बुला लिया। और क्या कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई। कहते सुनो मेरे भाइयों, लक्ष्मण के साथ जाओ, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाए। और जाकर वो जो मेघनाद तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है ना, उसके यज्ञ को ध्वस्त कर दो। वह यज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विभीषण ने अभी बताया है कि यदि उस यज्ञ से उसने सिद्धि प्राप्त कर ली तो फिर उसे नहीं जीता जा सकेगा। इसलिए जाओ और उसके यज्ञ को ध्वस्त करो। तुम लक्ष्मण मारहूँ रण ओही। और सुनो लक्ष्मण, अब जो युद्ध होगा ना, उस युद्ध में तुम्हें मेघनाद को मार देना है। देख सभय सुर दुख अति मोहे। क्योंकि देवताओं को दुखी भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हर बात पर इस युद्ध में देवता दुखी हो जाते हैं कि ऐसे कैसे राक्षसों का नाश होगा। तो बस अब मैं चाहता हूँ कि देवताओं का दुख समाप्त हो जाए, भय समाप्त हो जाए। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब तुम जाकर बस इस मेघनाद का काम तमाम कर दो, जाओ। मारे हूँ तेहि बल बुद्धि उपाय। और सुनो, उसको ऐसे बल और उपाय से मारना मेघनाद को कि उसका नाश हो जाए, वो बचे ना अब की बार। जेहि छीजे निश्चर सुन भाई। सुन मेरे भाई, जिससे मेघनाद का नाश हो जाए, मृत्यु हो जाए, इस उपाय को करके मारना उसे। बड़ा मायावी है वो, कोई ऐसी माया रच देगा कि तुम्हें लगेगा वो मर गया, लेकिन मरेगा नहीं। तो वही उपाय करना जिससे वो मर जाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहूं तिन जन। और क्या कहते हैं जामवंत जी, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना के सहित लक्ष्मण के साथ रहना, अकेला मत छोड़ना लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण जी चाहें तो अकेले ही सारा काम कर दें, लेकिन राम जी सबको श्रेय देते हैं, सबको श्रेय। मारेंगे लक्ष्मण जी ही, लेकिन विभीषण को, सुग्रीव को, जामवंत जी को, इनको कहा कि तुम्हें
लक्ष्मण के साथ रहना है, लक्ष्मण का ध्यान रखना है, सेना के सहित रहना। मारेगा लक्ष्मण ही, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। तो सबको कितना आदर दे रहे हैं, कितना मान दे रहे हैं। तीनों को कह दिया साथ रहना है, अकेले नहीं छोड़ना लक्ष्मण को। तब रघुबीर दीन ही अनुशासन, और उसके बाद राम जी ने आज्ञा दे दी कि जाओ, अब अभियान पर जाओ। कटी निशंग कस सज सरासन, और लक्ष्मण जी ने अपना धनुष, तुणीर, पूरा तलवार इत्यादि सब कुछ सुसज्जित हो गए, सशस्त्र तैयार एकदम युद्ध में जाने के लिए। कवच इत्यादि सब बांध लिया। प्रभु प्रताप उर्धर रणधीरा, और वे रणधीर लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में राम जी के प्रताप को धारण किया, राम के नाम को धारण किया। बोले घन इव गिरा गंभीरा, और चलने से पहले हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहते हैं लक्ष्मण जी। और जब कहते हैं तो उनकी वाणी कैसे है, जैसे कि मेघों का गर्जन हो। घन गिरा उनकी वाणी, गिरा माने वाणी, उनकी वाणी जैसे मेघों का स्वर हो, बादलों का स्वर हो। और उस वाणी में वे राम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कहते हैं वे तो कल बताएंगे, लेकिन अभी हम आपसे एक बार फिर से शंकर जी की बात कहते हैं जो उन्होंने भवानी से कही। सार यही है, यहाँ पर सार यही है कि प्रभु की लीलाओं को देखकर उन पर संदेह करने का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि एक बात हनुमान जी से प्रेरणा लेकर हम अक्सर कहते हैं कि राम में ऐसा कुछ नहीं जिस पर संदेह किया जाए। राम में वह सब कुछ है जिस पर श्रद्धा की जाए। तो राम जी की इन सगुण लीलाओं पर संदेह करके क्यों अपनी ऊर्जा को खराब करना, नष्ट करना, दूषित करना। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि वे ज्ञानी जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व को जानने वाले, वे वैरागी क्या करते हैं? तर्क इत्यादि को छोड़कर केवल राम का भजन करते हैं। वास्तविक भजन तब होता है जब ये बुद्धि हम एक तरफ रख देते हैं। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम जूते बाहर उतार देते हैं, जूतों पर कितनी गंदगी लगी होती है। ये बुद्धि जूतों से अधिक नहीं है, जूते ही है ये बुद्धि। तो बुद्धि रूपी जूतों को बाहर उतार देना चाहिए। राम का जब भजन चल रहा हो तब ये बुद्धि के दूषित, मलिन, रोगाणुओं से युक्त जूतों को लेकर क्या मंदिर में प्रवेश करना, खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मन को सारे तर्कों से, वितर्कों से, कुतर्कों से, संदेहों से, संशयों से, असंतोषों से सबसे बाहर निकालकर विशुद्ध मन के साथ केवल राम का भजन कीजिए और वह फलीभूत होगा, वही फलीभूत होगा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं राम जी से, उसे कल सुनेंगे। राम राम। जय जय कपि
गोपीनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण